चलिए, गुड मॉर्निंग। आज फिर इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग 7.7 के इंटीग्रेशन क्लास का कर चुके थे। आज हम लोग वीडियो बनाएंगे 7.8 का। ठीक है, चलते हैं। 7.8 में पूछे है इनफिनिट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन में क्या होता है। यदि इंटीग्रेशन दे दिया, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, एक एरिया है, इसको समझने का मतलब लिमिट में इंटीग्रेशन करना है, आपको इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। देखिए, अगर एफ एक्स और डी एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन करने के लिए, तो सपोज इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स आया, एक एग्जांपल के इंटीग्रेशन करने के बाद एक हम लोग के कोची आ गया एफ एक्स आया, तो लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा कितना है, ए है, और उच्च सीमा कितना है, बी है। तो जब आपके पास कोई भी फंक्शन दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स आया, उतना के बराबर एक बार एक्स के जगह पर अपर लिमिट लिखा जाता है, और एक बार लोअर लिमिट लिखा जाता है, मतलब एक्स के ही जगह पर। बात को समझ गया? तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसको में रखना है, जब हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन फंक्शन में, यानी कि सॉल्यूशन जो किया हुआ रहेगा आंसर उसमें। आइए, 7.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ क्वेश्चन, अपर लिमिट कितना है बी और लोअर लिमिट कितना है ए, यानी कि लोअर लिमिट कितना, निम्न सीमा ए और उच्च सीमा बी। आइए, तो सबसे पहले हम लोग इस करेंगे। क्या होगा बाबू इंटीग्रेशन एक्स का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट दे दीजिए कितना, ए और बी। अभी तुरंत हम लोग बताए थे, कुछ भी आए तो एक बार x की जगह यहाँ पर b रखेंगे और एक बार x की जगह पर x की जगह पर रखिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यानी कि अपर लिमिट कितना, बी स्क्वायर, और फिर बटा में कितना हो जाएगा 2। ये हो गया अपर लिमिट का मान रख दिया। अब कुछ माइनस कर रहा था, माइनस, तो लोअर लिमिट कितना है, ए है, तो x के जगह यहाँ पर एक बार स्क्वायर और यहाँ पे कितना 2। क्लियर बच्चों लोग? 1/2 दोनों में कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हो गया हम लोग के फाइनल आंसर। क्लियर? चलता है क्वेश्चन नंबर 2 और फिर अच्छा तरीके से लोअर लिमिट कितना हो गया 0, अपर लिमिट कितना हो गया मेरा 5। तो इंटीग्रेशन किसको करना है, x + 1। तो आइए इंटीग्रेशन 0,5। देखिए बच्चों लोग, यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए और dx कर लीजिए, अलग अलग कर लिए, प्लस के प्लस इंटीग्रेशन यहाँ कितना 1 है, तो 1 कोची कर लेंगे, यहाँ पे 1 dx कर लेंगे। क्लियर? और लिमिट दे दीजिए 0 और 5। बात को समझिए, इंटीग्रेशन फंक्शन का दोनों को कोची कर दिए, अलग अलग कर दिए। चलिए, इसका इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अपर लिमिट कितना है मेरे पास 5 और लोअर लिमिट कितना है मेरे पास 0। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब का हम लोग सीखे थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x के जगह पर खाली 5 बैठिए, यहाँ पे बैठिए, 5 के कुछ कर देंगे स्क्वायर बटा 2 प्लस x के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। कंप्लीट? चलिए, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, इसी में बैठाएंगे तो x के जगह पर कितना 0 स्क्वायर बाई 2 और प्लस ही कितना 0। बात को समझ गए? इसी में इसी फंक्शन में अपर लिमिट बैठा दिया, जहां जहां x था वहां कितना 5, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, जहां यहीं पे बैठाएं जहां जहां x था वहां पे कितना 0। कर लीजिए, 5 बटे 25 हो जाएगा, 25 बटा में 2 हो जाएगा और प्लस में n 5 हो जाएगा। अब n का मान 0 हो जाएगा, 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम ले लीजिए, 2 हो जाएगा एलसीएम, 2 से 2 खत्म यानी कि 25 और प्लस कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, 25 और 10 35, 35 बटा 2, यही हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। बात समझे ना समझे? क्या इंटीग्रेशन कीजिए और इंटीग्रेशन करके एक बार सबके x के जगह पर अपर लिमिट बैठाइए और फिर माइनस कीजिए एक बार लोअर लिमिट, यानी कि फाइनल बात आंसर आने के बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कब? जब हम लोग का फाइनल आंसर आएगा। कहाँ रखना है, x। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्यूशन कीजिए इसको। तो यहाँ पे लेट आई कुछ नहीं, तो आई मान लीजिए 2 और कितना कर लेंगे 3, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना dx, खाली इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना होगा, x के पावर n पर जाता है, तो x के पावर n के इंटीग्रेशन का होता है बच्चों लोग बता दीजिए,
x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस में कितना 1, यानी कि n के मान कितना कर रहा है 2, 2 अवयव कितना हो जाएगा 3 और बटा में कितना 3, लिमिट रख लीजिए 2 अवयव कितना 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तरीका, x के जगह पर कितना बैठा दे अपर लिमिट, तो x के जगह यहाँ पर 3, 3 की स्क्वायर और बटा में कितना 3, ये वाला 3। चलिए अपर लिमिट बैठा दिया। अब माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर 2 और 2 के जगह पर कितना 3 और बटा में कितना 3, देखे का किए से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x के जगह पर 3 और बटा में 3, 3 3 की 9, 9 तिया 27, ये हो गया 27, 27 बटा 3 माइनस 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 बटा में 3, एलसीएम ले लीजिए बच्चों 3, 27 और माइनस 8 घटा दीजिए कितना 19, 19 19 बटा कितना ये हो गया 3, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, क्लियर, समझ में बात आ गई या नहीं आ गए? चलिए आगे तब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सोल्यूशन कुछ नहीं करने से पहले आई मान लेंगे 0 और 4 रख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर लेंगे, यहाँ पे कुछ dx कर लिए, ठीक है। चलिए तो पहले सॉल्यूशन करने के लिए अलग अलग कर लीजिए इसको, 0 यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे dx कर लीजिए। अब कितना है माइनस, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, किसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x का, देखे अलग अलग कर ली, लिमिट दे दीजिए 0 और कितना 4, समझ में बात आ गई। चलिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटा में 3 और फिर यहाँ पे क्यों चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट के मान दे दी, दोनों एक जगह कर लिए, लिमिट के मान देखिए 0 और कितना 4। क्लियर बच्चों, चलिए हो गया। x के जगह पर खुद सोचिए, x के जगह पर एक बार कितना 4, हर जगह 4, तो यहाँ पे रखिए पहले 4, x के जगह पर 4, 4 के पावर 3 बटा में कितना 3 माइनस x के जगह पर 4, 4 के पावर 2 और बटा में कितना 2। क्लियर, अभी हम लोग क्या रखे अपर लिमिट, अब कुछ रखेंगे पावर में लोअर लिमिट, तो x के जगह यहाँ पर कितना 0, 0 का पावर कितना है 3 और बटा में कितना 3 माइनस x के जगह पर कितना 0, 0 का पावर कितना है 2 और यहाँ पे कितना 2, देखे का कि ये यहाँ पे बैठा दिए, ये हमला मेरा आंसर आ गया। और जब ये आंसर आ गया तो आंसरवा में क्या किए अपर लिमिट पूरा में बैठा दिए और फिर माइनस क्या किए, फिर आंसर में कुछ बैठे ला रहा था लोअर लिमिट। क्लियर, चलिए यहाँ से वहां पे गुना कर लीजिए, ऊपर 4 चौके 16 यानी कि 16 या 48, यहाँ पे देखिए 4 को 3 टाइम्स, क्लियर, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64, 64 बटा में कितना हो जाएगा 3, 4 चौके 16 का 16 और बटा में कितना 2, लघुत्तम ले लीजिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 से खत्म 2, 64 तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 माइनस यहाँ पे बोलिए 2 तिया 6, 16 तिया 48। क्लियर, घटा दीजिए, 8 में से 8 जाएगा 0 और 12 में से 4 जाएगा कितना, 12 में से 4 जाएगा 8 और बटा में कितना 6, काट तो 40 दूनी के 80, 3 दूना के 6 यानी कि फाइनल बार 40 बटा 3, चौथा के 40 बटा 4 के पावर 3, आगे गड़बड़ नहीं है, 4 के पावर 3 है, 4 के पावर 3 है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, सॉरी 4 चौके 16 चौके 64 है ना, ठीक तो है 128 बटा 3 और 2 बटा 40 बटा 3, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, कैसे बनेगा सो देखिए। लेट कुछ नहीं तो आई मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन -1 e के पावर x और यहाँ पे कुछ dx, e के पावर x के इंटीग्रेशन e के पावर x और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा -1 अपर लिमिट 1। चलिए x के जगह पर एक बार रख लीजिए, तो e के पावर 1 और माइनस e के पावर -1, एक बार लोअर लिमिट रख लिया, एक बार अपर लिमिट रख लिया, कोई दिक्कत बच्चों नहीं, नहीं है दिक्कत तो देखिए e के पावर 1 और -1 बटा e के पावर 1 ऐसे कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। चलिए यही हम लोग को कुछ हो गया फुल एंड e के पावर 1 रखिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो 1 e के पावर 1 ऐसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। क्लियर,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आइए 6 बनाते हैं। इंटीग्रेट कुछ नहीं करने से पहले आई इंटीग्रेशन साइन 0 और कितना 4 x प्लस ई के पावर कितना बच्चों 2x, और यहाँ पे कुछ dx वैसा ही कर लीजिए, अलग अलग पहले कर लीजिए। इंटीग्रेशन साइन 0 4 x और यहाँ पे कुछ dx प्लस इंटीग्रेशन साइन ई के पावर 2x, यहाँ पे लिमिट का मान रखे 0 4 और यहाँ पे कुछ dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस ई के पावर कितना 2x और कोफिशिएंट ऑफ x के कितना 2 तो बटा में 2। अब बोलिए यहाँ पे कितना मान रख ले हम लोग 0 और कितना 4, समझे। चलिए जहां जहां x है वहां पे कितना हम लोग के रखना है एक बार 4, और जहां जहां 0 है वहां पे कितना रखेंगे, और जहां जहां फिर माइनस करके कितना रखेंगे। क्लियर, समझ में बात आ गई। तो चलिए मान को रखा जाए, x के जगह यहाँ पर पहले बोलिए, x के जगह यहाँ पर 4 के कोची कर देना है स्क्वायर, बटा में कितना 2, चलिए हो गया, प्लस ई के ई और 2 के 2, x के जगह पर कितना अपर लिमिट 4, चलिए बटा में आ जाइए, और यहाँ पे कितना 2। क्लियर, समझे या ना समझे। चलिए समझ गए तो ठीक, आगे आइए। फिर कुछ कह रहा ब्रैकेट बंद कीजिए, ये अपर लिमिट हम लोग बैठा दिए आंसर में, अब कौन सी लोअर लिमिट का बैठाएंगे, लोअर लिमिट माइनस करना है लोअर लिमिट को, x के जगह पर कितना 0, तो 0 के कोच स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2, और प्लस ई के पावर बोलिए कितना 2 के 2, अब x के जगह यहाँ पर कितना बैठाएंगे 0, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। क्लियर, चलिए क्लियर है तो समझिए। 4 चौका बच्चों लोग कितना हो जाएगा 16, 16 बटा में 2 प्लस ई के पावर कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 बटा में 2। क्लियर, चलिए माइनस दे दीजिए, ई के पावर ई खत्म हो जाएगा, ई के पावर 2 अब बटा में कितना 2, तो यानी कि ई के पावर कितना हो जाएगा मेरा 0, अब बटा में कितना 2, अब एक राशि ई खत्म हो जाएगा। चलिए ई हो गया मामला, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। 16 के 16, 16 बटा में 2 प्लस ई के पावर कितना 8, अब ई के पावर 1 के मान होता है 1, ई के पावर 0 के मान कितना होता है 1, ई के पावर 0 के मान कितना होता है 1, कोई दिक्कत नहीं। ई के पावर 0 का मान कितना होता है 1, 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और प्लस 1/2। क्लियर, चलिए एलसीएम ले लीजिए सबके, या तो फिर 1/2 बाहरी कर लीजिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं 16 प्लस ई के पावर 8 और प्लस में कितना कितना 1, ये आप लोग आंसर लिख सकते हैं। 1/2 सब में था, कॉमन निकाल सकते हैं, या तो फिर आप भीम के स्कोर घटाव करके आराम से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, या फिर 15 कितना माइनस है ना, सॉरी माइनस है ये वाला, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 और 16 में से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 15, 15 प्लस ई के पावर कितना 8, यही कुछ हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, यानी कि एक है 16 15 16 यहाँ माइनस माइनस था ना, तो ई के पावर 1, तो एक घटा देंगे 1/2 बाहर ही ले लेंगे, एक घटा देंगे 16 में से एक चल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का 7.8 कुछ हो जाएगा बबन कंप्लीट हो गया, और 7.9 में चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो।